भूल जाता है। तो पवन देवता कहते हैं कि प्रभु, इसने मेरी उपस्थिति में पाप किया है, क्योंकि मैं वायु के रूप में, प्राण के रूप में सदैव इसके अंदर विराजमान रहता हूं। मैंने इसको कई बार समझाया, लेकिन इसने मेरी बात को नहीं माना। अपने बल में इतना मर्मस्त रहा कि सब जीव जंतुओं के लिए इसने उनसे खिलवाड़ किया, उनके भरोसों को तोड़ा, सतियों के सतत्व से ये खेला है, और तो और दीन दुखियों के पैसे को लूटा है इसने। ऐसा कोई कर्म नहीं है इस दुष्ट ने नहीं किया है। यमराज कहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा किया है उसको वैसी ही सजा दी जाए। स्त्री के संग खिलवाड़ किया है ना, जाओ और इसके शरीर के लिए गरम गरम चिमटा करके अग्नि में लाल जब चिमटा हो जाए, इसके मांस को खींचना। बहुत घमंड था ना चमड़ी पर, अपनी शक्ति पर, इसकी सारी चमड़ी भीड़ दौड़ाते हैं यमदूत कोड़ा से, कोड़ा मारते रहते, चिल्लाता रहता है जी बचाओ बचाओ बचाओ। परमात्मा कहते हैं अब क्या बचाएंगे, तू अपने कर्म का स्वयं साक्षी है। कर्म प्रधान विश्व करेगा था, जो जस कर ही सो तस फल चाहा। जो तूने पाप किया है, अब उसके फल को क्यों नहीं चख पा रहा, चख उस फल के लिए। सुख तो बहुत तूने ग्रहण किया अन्याय के द्वारा, अब उसके अन्याय का जो फल है, पाप का जो फल है दुख, अब उस दुख को भी ग्रहण कर, सारी चमड़ी इसकी उधेड़ दो। दूसरों को इसने बहुत कष्ट दिया है, दूसरों का धन रखा है ना, इसकी आंखें फोड़ दी जाए, गरम गरम लोहे की सलाखें ली जाती हैं, आंखों में घुसेड़ दी जाती है, आर पार कर दी जाती है, तड़पता रहता है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। और तो और बहुत घमंड था ना अपने बल पर। यमदूत पकड़ते हैं एक एक हाथ के लिए, जलते हुए खौलते हुए तेल में पकौड़ी की तरह तला जाता है, सारा मांस गिर जाता है, हड्डी हड्डी शेष रह जाती है, तड़पता है मुझे बचा लो। कोई मुझे बचा सकता है, लेकिन कोई नहीं बचा पाता। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलता है। परमात्मा ने आपको सुधारने के लिए ही तो पृथ्वी लोक पर आपको जन्म दिया है कि भाई तुझसे बहुत पाप हो गए, लेकिन तुझको मानव जन्म दिया है। अब मानव जन्म में तू अच्छे पुण्य करेगा तो तू भगवान की योनि को भी प्राप्त कर सकता है। और मानव के जन्म में तूने मानव की देह लेकर भी तूने पाप कर्म किए हैं, तो तुझको तो जानवर ही बनाऊंगा मैं। तू इंसान बनने के लायक ही नहीं है, तू जानवर बनने के लायक है। जहां से आया है वहीं फेंका जाए, इसके लिए जानवर की योनि में फेंक दिया जाता है। ये मानव देह क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि इस देह में अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके हम भगवान की योनि को भी प्राप्त कर सकते हैं, देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, और राक्षसों जैसा जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। हमको राक्षसों की योनि भी प्राप्त हो सकती है, अर्थात हम जानवर भी बन सकते हैं मानव देह लेने के बाद, और देवता भी बन सकते हैं। मानव का देह दिया परमात्मा ने कृपा करके, दया करके, तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप परमात्मा के देव योनि को भी प्राप्त कर लेंगे। और गलत कर्म करेंगे तो जानवर भी बनना पड़ेगा, लोगों के गालियां सुनने पड़ेगी, रूखी सूखी खाने पड़ेगी, भूखा मरना पड़ेगा। जानवरों का होता क्या है, कोई सम्मान करता है जानवरों का?